अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दोहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 14 शुमारियात के पार्ट 7 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मश्क 14.1 के तकरीबन 8 सवालात को हमने देखा है। उसमें से एक सवाल छूट गया है, वो सवाल है तीसरा सवाल। इंशाअल्लाह आज हम मश्क 14.1 का सवाल नंबर 3 का हल देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 14.1 मश्क से तकरीबन हमने एक जैसे सवालात हल किए हैं, जो 8 सवालात हैं। जुमला सवालात की तादाद इसके अंदर ग़ालिबन 9 है। एक सवाल थोड़ा सा हट के है, आइए हम उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, जो सवाल नंबर तीसरा है। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है। ज़ैल में एक मोहल्ले के बच्चों को दिए गए यौमिया जेब खर्च का ग्रोही ताद्दुदी बटाव का जदवल दिया गया है। अगर जेब खर्च का औसत 18 रुपये हो तब गायब शुदा ताद्दुद एफ की कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में देखिए बच्चों, गौर से, अब तक के जितने सवाल थे औसत मालूम करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन इस सवाल में औसत की कदर दी गई है और गायब शुदा ताद्दुद की कदर मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। एक बार जदवल देखते हैं। जदवल देखने पर आपको वाज़ेह तौर पर बात समझ में आ जाएगी। जदवल में है पहला सफ़ जो क्लास इंटरवल कहलाता है, वो है यौमिया जेब खर्च रुपयों में, जो 11 से 13 रुपये, 13 से 15 रुपये, 15 से 17 रुपये, 17 था 19 रुपये, 19 था 21 रुपये, 21 था 23 रुपये और 23 था 25 रुपये है। और बच्चों की तादाद को हम देखते हैं। ऐसे बच्चे जो 11 था 13 रुपये रोज़ाना खर्च करते हैं, उनकी तादाद है 7। और ऐसे बच्चे जो 13 था 15 रुपये रोज़ाना खर्च करते हैं, उनकी तादाद है 6। 15 था 17 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की तादाद 9। रोज़ाना 17 था 19 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की तादाद है 13। इसी तरह 19 था 21 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की तादाद, जी हाँ, एफ दिया गया है, यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया गया है, ये नामालूम मकदार है, इसी को हम मालूम करना है। 21 था 23 रुपये जो रोज़ाना खर्च करते हैं, उनकी तादाद 5 है। 23 था 25 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की तादाद 4 है। गौर से देखिए बच्चों, जो दूसरी सफ़ होती है वो ताद्दुद की सफ़ होती है। तकरीबन 8 सवालात के अंदर ताद्दुद की तमाम खदरें दी गई हैं, कोई भी खदर छूटी नहीं है, गायब नहीं है, मिसिंग नहीं है। तो हमने बआसानी औसत हमने मालूम किया। यहाँ पर औसत की खदर सवाल में खुद दे दिया है और गायब शुदा ताद्दुद नामालूम मकदार को हमको मालूम करने के कहा गया है। तो आपके जहन में ये सवाल उठता होगा, क्या इस सवाल को भी हम तीनों तरीक़ों की मदद से हल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आपका डाउट बजा है। तो चलिए अब हम इसी सवाल को तीनों तरीक़ों की मदद से इंशाअल्लाह हल करेंगे। तो जो पहला तरीक़ाकार है हमारा वो है रास्त तरीक़ेकार, जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। सवाल में जो जदवल दी गई है आड़े, हम उसको खड़े लिख लेते हैं। सबसे पहला कालम जो होगा वो क्लास इंटरवल वक्फ़े जमात का होगा। वक्फ़े जमात 11 था 13 है, 13 था 15, 15 था 17, 17 था 19, 19 था 21 और 21 था 23, इसी तरह 23 था 25 है। जो इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद है, जो दूसरी सफ़ में दिया गया है, जिसको हम FI कहते हैं, ताद्दुद का है कालम, जो ताद्दुद दी गई है 7, 6, 9, 13। एक खदर नामालूम है F 5, 4, ये हमको खदर मालूम करनी है। इसके बाद तीसरा कालम हम बनाएंगे, चूँकि डायरेक्ट मेथड में 4 कालम होने चाहिए, 2 सवाल में खुद दिए गए हैं। तीसरा कालम होता है वक्फ़े जमात की वस्ती खदर। इसकी वस्ती खदर हम मालूम करेंगे। 11 जमा 13 बटा 2 यानी 24 बटा 2 12 होगा। ज़ाहिर बात है 11 और 13 के दरमियान बआसानी हम बोल सकते हैं 12 आएगा। 13 से 15 के बीच में 14, 15 से 17 के बीच में 16, यानी यहाँ पे देखिए वक्फ़े जमात की लंबाई में 2-2 का इजाफा होते जा रहा, तो हम यहाँ पर भी 2-2 का इजाफा करेंगे। 16 में 2 इजाफा करने पर 18, 18 में 2 इजाफा करने पर 20, 20 में 2 इजाफा करने पर 22, 22 में 2 इजाफा करने पर 24। और जो आखिरी कालम है रास्त तरीक़ेकार के लिए, वो अहम है सिग्मा FI XI का। तो इन दोनों का हम हासिल ज़रा मालूम करेंगे, FI इंटू XI मालूम करेंगे। 12 ज़रब 7 करेंगे, 12 सत्ते कितने होगा बच्चों?
जी हाँ 84। 14 ज़रब 6 करेंगे तो वो भी होगा 84। 19 ज़रब 6 करेंगे तो 144। 13 ज़रब 18 या 18 ज़रब 13 होगा 234। 20 ज़रब f, जी हाँ बच्चों 20 ज़रब क्या होगा 20f होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि नामालूम मकदार है, इन दोनों को ज़रब करना है। यहाँ कुछ भी आंकड़ा आ सकता है, 1 या 2 या 5 या 10 या 15 या 20, कुछ भी आंकड़ा आ सकता है, लिहाजा इन दोनों को हम ज़रब देंगे। 20 ज़रब f होगा 20f, जिसको अलग कलर से जाहिर किया जा रहा है, देखिए आपकी आसान तफहीम के लिए। 22 ज़रब 5 110 होगा। 24 ज़रब 4 96 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का मजमूआ मालूम करेंगे। इन सब के मजमू में जो नामालूम मकदार है इसको हम आखिरी में जमा कर लेंगे, मालूम मकदारों को हम जो ब्लू कलर में है उसको हम जमा कर लेते हैं। इसको हम जमा करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों 44 आएगा, प्लस f अलहदा लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 7 भी 6 13, 13 भी 9 22, 23 24 25, 25 5 30, 34 हासिल का 3 3 भी 1 4। 44 जमा जो गायब शुदा है उसको भी हमको जमा करना है, वो पता नहीं नंबर क्या आएगा, तो हमने इसको प्लस f अलग से लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ब्लू कलर के जितने हैं उनको जमा करेंगे। ये जो मुतगय्यर के साथ जुड़ा हुआ है जो अलजबरी शक्ल में है इसको हम अलहदा से जमा करेंगे। तो इस तरह से सिग्मा fi xi हो गया 752 जमा 20f। ठीक है बच्चों, 4 भी 4 8, 4 12, 4 16, इसको जमा मत कीजिए। 16 भी 6 22, हासिल का 2, 9 2 11 12, इसको छोड़ दीजिए। 13 14 15, 15 भी 4 19, 19 भी 8 27 भी 35, हासिल का 3 3 भी 1 4 5 6 7, जी हाँ 752 जमा 20f होगा। चलिए हम लिखते हैं जदवल के मुताबिक सिग्मा fi xi मसावी है 752 जमा 20f। इसी तरह सिग्मा fi मसावी है 44 जमा f। अब यहाँ पर रास्त तरीक़ेकार का हम ज़ाब्ता लिखते हैं। ज़ाब्ता क्या है बच्चों, जी हाँ x बार मसावी है सिग्मा fi इंटू xi बटा हुआ सिग्मा fi। यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे, चूँकि सवाल में खुद दिया गया है औसत की कदर। x बार से मुराद है औसत, औसत की कदर हम लिख लेंगे यहाँ पे भी कि वो 18 है, तो इसके नीचे हम इसकी कदर को दर्ज करते हैं। औसत की कदर सवाल में खुद दी गई है, वो है 18। तो 18 मसावी है 752 जमा 20f बटा हुआ 44 जमा f। शुमार कोइंदा नसबनुमा है या शुमार कोइंदा है, नसबनुमा नहीं है तो हम एक समझेंगे, ज़रबे चली पाई करेंगे। 18 ज़रब 44 जमा f, क्योंकि इसके अंदर 2 रुकुन है लिहाजा हमने ब्रैकेट डाल दिया है। मसावी है 752 जमा 20f। 18 को 44 से ज़रब देने पर 792 आएगा, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे। 18 ज़रब f होगा 18f मसावी है 752 जमा 20f। उसके बाद हम क्या करेंगे, f को एक जानिब कर लेंगे और नंबरों को एक जानिब करेंगे। देखिए गौर से बच्चों, इन दोनों को हमने ज़रबे चली पाई किया है। 18 ज़रब 44 जमा f, क्योंकि यहाँ 2 रुकून है इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट डाल लिया है। मसावी है 752 जमा 20f बटा हुआ कुछ भी नहीं तो समझते हम एक से ज़रब देने पर फिर दोबारा वही हासिल होगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। 18 ज़रब 44 करेंगे तो 752 होगा, जमा की जगह जमा 18 से f को ज़रब देंगे 18f होगा। मसावी है 752 जमा 20f। अब देखिए नंबर इस जानिब भी है, लेफ्ट साइड भी एक है, राइट साइड भी एक है। f लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी। f की खतरों को एक जानिब करेंगे, नंबरों को एक जानिब करेंगे। तो यहाँ पर 18f लिख लिया, तो राइट हैंड साइड से हमने 20f को लेफ्ट हैंड साइड को लेके आ रहे हैं। जा बदली करने पर ये अपनी अलामत खो देगा, प्लस 20f जाके क्या होगा माइनस 20f। मसावी की जगह मसावी 752 राइट हैंड साइड में से और एक जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जा बदली करने पर 792 लेफ्ट से राइट को जाते वक्त प्लस से क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस 792 होगा। अब और मुख्तसर करते हैं, 18f में से 20f निकालना है, तो इसमें 20 में से 18 जाएगा, 18 में से 20 नहीं ना बच्चों, 20 में से 18 जाएगा, 20f माइनस 18f होगा 2f। चूँकि इसकी कदर बड़ी क्या है माइनस में है, लिहाजा होगा माइनस 2f मसावी है 752 में से 792 निकालना है, तो 792 में से हम 752 की कदर निकालेंगे तो 40, चूँकि बड़ी कदर की अलामत है माइनस, तो माइनस 40 आएगा। दोनों जानिब से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2f मसावी 40 बजेगा। f मसावी 40, ये 2 को हम जा बदली करते हैं, 2 और f के दरमियान ज़रब का रिश्ता है, ज़रब जा बदली होकर बट्टे में चले जाएगा। 40 बटा हुआ 2, 2 एकन 2, 2 दुगनी 4 0, तो f की कदर इस तरह से 20 आई गई है। तो गायब शुदा ताद्दुद हमने मालूम किया है, इस तरह गायब शुदा ताद्दुद की कदर है 20। ठीक है बच्चों, इस जवाब को याद रख लीजिए, f मसावी है 20 आया। अब हम दूसरा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं।
देखते हैं उसके अंदर भी एफ की कदर क्या आएगी। दूसरा तरीक़ाकार है अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको उर्दू में हम मफरूज़ कदर का तरीक़ाकार कहते हैं। मफरूज़ कदर तरीक़ाकार। जी हाँ, पहले हम जदवल बना लेते हैं। इसमें हमको 5 कालम की ज़रूरत है। सवाल के 2 कालम, मज़ीद 3 कालम हमने इजाफा कर लिया है। तो चलिए, पहला कालम होगा क्लास इंटरवल का, वक्फ़े जमात का, जो 11 से 13, 13 से 15, 15 था 17, 17 था 19, 19 था 21, 21 था 23 और 23 था 25। दूसरा है उसका मुताल्लिक़ा तादुद, जिसको हम एफ आई से ज़ाहिर करते हैं। एफ आई इस तरह से है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। हस्ब मामूल तीसरा कालम होगा वस्ती नुख्ता या वस्ती कदर, क्लास इंटरवल की, यानी वक्फ़े जमात की वस्ती कदर मालूम करेंगे, जिसको हम एक्स आई से ज़ाहिर करते हैं। 11 और 13 के दरमियान होगा 12। चूँकि वक्फ़े जमात की लंबाई 2-2 का इजाफा होते जा रहा, तो हम यहाँ पे भी 2-2 इजाफा करेंगे। सबसे पहले रुकन को हमने ए तसव्वुर किया है, ए मान लिया है। 2 जमा करते हैं 14, 2 जमा करने पर होगा 16, 16 में 2 जमा करने पर 18, 18 में 2 जमा करने पर 20, 20 में 2 जमा करने पर 22 और 22 में 2 जमा करने पर 24। चूँकि अज्यूम्ड मीन मेथड है, डी आई मालूम करना होगा। डी आई मालूम करने का ज़ाब्ता है डी आई मसावी एक्स आई माइनस ए। जो आपने फ़र्ज़ किया है ए, इसके मुकाबिल हम क्या समझेंगे बच्चों? जी हाँ, सिफर ले लेंगे। उसके वक्फ़े जमात की लंबाई में कितना इजाफा होता जा रहा? जी हाँ, 2-2 का इजाफा होता जा रहा, तो यहाँ भी हम 2-2 इजाफा करते जाएंगे। 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 2 इजाफा हो करने पर 12 होगा। जो आखिरी कालम है एफ आई इंटू डी आई, यानी सेकंड और फोर्थ कालम, दूसरे कालम और चौथे कालम का हमको हासिल ज़रब मालूम करना है। इन दोनों को ज़रब देंगे। 7 ज़रब सिफर, सिफर, 6 ज़रब 2, 6 दूनी 12, 9 ज़रब 4, 9 चौक 36, 13 ज़रब 6, 13 छक्के 78, 8 ज़रब एफ। क्या होगा बच्चों? जी हाँ, 8 एफ। इसको अलग कलर से ज़ाहिर करे हैं, अलहदा लिखेंगे हम। 10 ज़रब 5, 50, 12 ज़रब 4, 48। इसका मजमू हम पिछले इसमें भी रास्त तरीक़ेकार में मालूम किया है, वो यहाँ पे भी मालूम करते हैं। वो होगा 44 जमा एफ। अब यहाँ पर हम जमा करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। 6 भी 2 8, 8 भी 8 16, इसको छोड़ दीजिए आप। 16 भी 8 24, हासिल का 2, 6 भी 5 11, छोड़ दिए। 11 भी 7 18, 19 20 21 22। तो इस तरह से 224 जमा 8 एफ आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं हम जदवल के मुताबिक ए की कदर 12 सिग्मा एफ आई डी आई 224 जमा 8 एफ, सिग्मा एफ आई की कदर 44 जमा एफ है। तो इस तरह हम लिखेंगे ए मसावी है 12 सिग्मा एफ आई डी आई मसावी है 224 जमा 8 एफ और सिग्मा एफ आई मसावी है 44 जमा एफ। अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड ज़ाब्ता लिखते हैं। ज़ाब्ता है एक्स बार मसावी है ए जमा सिग्मा एफ आई डी आई बटावा सिग्मा एफ आई। चूँकि औसत की कदर पहले से दी गई, लिखेंगे 18 मसावी है ए की जगह लिखेंगे 12 जमा सिग्मा एफ आई डी की जगह लिखेंगे 224 जमा 8 एफ बटा हुआ है 44 जमा एफ और इसको मुख्तसर करते हैं। तो इस तरह होगा 18 मसावी है 12 जमा 224 जमा 8 एफ बटा हुआ 44 एफ। 18 का 18 लीजिए, 12 को जाबदली कर दीजिए, प्लस 12 जाकर माइनस 12 हो जाएगा। मसावी है जो है जैसे का वैसा हम लिख लेंगे 224 बटा हो जमा 8 एफ बटा हुआ 44 एफ। 18 में से 12 जाने पर मुस्बित में से जा रहा है, मुस्बित नंबर बड़ा है, मनफी छोटा। 18 में से 12 है, मुस्बित 6 मसावी है 224 जमा 8 एफ बटा हुआ 44 जमा एफ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? जी हाँ, ज़रबे चली पाई करेंगे। कुछ भी नहीं है तो बटा हुआ 1 समझ सकते हैं। 44 जमा एफ को 6 से ज़रब देंगे, 224 जमा 8 एफ को 1 से ज़रब देते हैं। तो क्या होगा बच्चों हमको हासिल? 6 ज़रब 44 जमा एफ मसावी है 224 जमा 8 एफ। अब उसके हम ज़रब देंगे 6 से 44 को ज़रब देंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 चौक 24 भी 2 26 यानी 264 जमा 6 ज़रब एफ होगा 6 एफ। राइट हैंड साइड जैसे का वैसा लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नंबर लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। एफ के जुड़ा हुआ एफ से मुताल्लिक़ लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी। मुतग़य्यर एफ वालों को एक तरफ करेंगे, नंबरों को एक तरफ करेंगे। तो 6 एफ, उसके बाद 8 एफ को राइट साइड से जाबदली कीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा -8f। 224 को सीधे हाथ को रखिए, उल्टे हाथ से 264 को दाएं जानिब ले जाइए, जा बदली करने पर प्लस जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 6f - 8f मसावी है 224 - 264 हासिल होता है। अब यहाँ पर देखिए 6f में से 8 नहीं, 8 बड़ा है, उसकी अलामत माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 8f में से 6f जाने पर -2f हासिल होगा। उसी तरह 264 में से 224 जाने पर 40 होगा। चूँकि बड़ी कदर मनफी की है तो मनफी में आएगा। दोनों मसावत के दोनों जानिब माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2f मसावी है 40 हो जाएगा। f मसावी है 40 बटा हुआ 2, इसलिए कि 2 और f के दरमियान ज़रब है, 2 जा बदली होकर बटे में चलाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4 0। तो f की कीमत आ गई है, जी हाँ 20। तो इस तरह गायबशुदा ताद्दुद 20 है। तो रास्त तरीक़ेकार में भी f की कदर यानी गायबशुदा ताद्दुद की कदर 20 आई है। अज़्युम्ड मीन मेथड से भी हमको कदर 20 ही हासिल हुई है। अब हम तीसरा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर गायबशुदा ताद्दुद की कदर क्या आएगी। तीसरा तरीक़ाकार है इनहिराफी तरीक़ेकार, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। इसमें भी हमको 5 कालम की ज़रूरत होगी। पहले 2 कालम सवाल से मुताल्लिक़ होंगे। पहला कालम क्लास इंटरवल का होगा जो इस तरह से दिया गया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 था 19, 19 था 21, 21 था 23 और 23 था 25। उसका मुताल्लिक़ ताद्दुद जो इस तरह से है 7, 6, 9, 13, f 5, 4। हस्ब मामूल तीसरा कालम वस्ती कदर होगा, वक्फ़ जमात की वस्ती कदर जो हम पिछले भी मालूम कर चुके हैं। 11 और 13 के दरमियान 12 होगा, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं a। उसके बाद वक्फ़ जमात की लंबाई यानी h 2 का इजाफा हो रहा तो यहाँ भी 2 इजाफा करते जाएंगे। 14, 16, 2 इजाफा करने पर 18, 2 इजाफा करने पर 20, इसी तरह 22, 24 हासिल होगा। अब उसके बाद हमको म्यू आई मालूम करना है, क्योंकि इनहिराफी तरीक़ेकार है। म्यू आई का ज़ाब्ता है xi - a बटा हुआ h। बहुत आसान तरीक़ा आपको हमने बता दिया इससे पहले भी कि a के बिल मुकाबिल यानी बिल्कुल मुकाबिल में हम 0 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 का इजाफा करते जाएंगे, 1, उसके बाद इजाफा करने पर 2, 3, 4, 5, 6 होगा। ये किस तरह से आता है आपने पिछले वीडियो में भी गौर से देखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं fi इंटू म्यू आई, दूसरा और चौथे कालम का हासिल ज़रब को हम 5th कालम में लिखेंगे। तो 5th कालम हमारा fi इंटू म्यू आई। तो यहाँ पे हम ज़रब देंगे 7 ज़रब 0, 0, 6 ज़रब 1, 6 कन 6, 9 दूनी 18, 13 ज़रब 3, 39, 4 ज़रब f, 4f, 5 ज़रब 5, 25, 6 चौक 24। इसके बाद हम fi का मजमुआ मालूम करते हैं, जिसको सिग्मा fi कहेंगे। ये होगा 44 जमा f। इसी तरह सिग्मा fi म्यू आई का मजमुआ हम मालूम करते हैं, वो होगा 8 भी 6 14, 14 भी 9 23, 23 भी 5 28 भी 4 32 हासिल का 3, 4 5 6 7, इसको छोड़ दीजिए, 10 भी 11 हासिल का 1, फिर 1 लिखते हैं, 112 जमा 4f होगा। अब यहाँ लिखते हैं जदवल के मुताबिक a की कदर है 12, h की कदर है 2, सिग्मा fi म्यू आई मसावी है 112 जमा 4f। उसी तरह सिग्मा fi की कदर है 44 जमा f। ठीक है बच्चों, जदवल के मुताबिक हमने लिख लिया है और सवाल में खुद दिया है औसत की कदर 18 है, वो मत भूलिए आप लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम इसका ज़ाब्ता लिखते हैं। ज़ाब्ता इनहिराफी तरीक़ेकार का क्या है बच्चों, x बार मसावी है a जमा सिग्मा fi म्यू आई बटा हुआ सिग्मा fi इंटू h। x बार की कदर यानी औसत की कदर पहले से दी गई है सवाल में, तो यहाँ लिखेंगे हम 18 मसावी है a की जगह लिखेंगे 12 जमा सिग्मा fi म्यू आई की जगह लिखेंगे 112 जमा 4f बटा हुआ सिग्मा fi की जगह लिखेंगे 44 जमा f ज़रब h की जगह कदर लिखेंगे 2। चलिए बच्चों दर्ज करके मुख्तसर करते हैं। 18 मसावी है 12 जमा 112 जमा 4f ज़रब 2 बटा हुआ 44 जमा f। मुख्तसर करेंगे, 12 को इधर लेके जाइए अब, तो 18 माइनस 12 हो जाएगा। माँ बाकी राइट हैंड साइड जैसे का वैसा लिखिए, तो 112 जमा 4f बटा हुआ 44f, 44 जमा f ज़रब 2 होगा। 18 में से 12 गया तो 6 मसावी है, राइट हैंड साइड जैसे का वैसा लिखिए। तो अब हमको हासिल होगा 6 मसावी है 112 जमा 4f ज़रब 2 बटा हुआ 44 जमा f। 6 ये ज़रब 2 को जा बदली करके लेफ्ट साइड लिख जाइए,
तो ये होगा 6/2 मसावी है 112 जमा 4f बटा हुआ 44 जमा f। इसको तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो जवाब आएगा 3 मसावी है 112 जमा 4f बटा हुआ 44f। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ज़रबे चली पाई, यहाँ भी कर सकते हैं आप मुख्तसर किए बगैर, हमने मुख्तसर करके जाबदली की है। तो 3 ज़रब 44 जमा f मसावी है 112 जमा 4f होगा। 44 को 3 से ज़रब देने पर 132 जमा 3 ज़रब f 3f मसावी है 112 जमा 4f। 132 नंबर लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है नंबर, मुतग़य्यर के साथ लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। हम मुतग़य्यर को एक तरफ करेंगे, आदात को एक तरफ करेंगे। तो 3f चूँकि पहले से लेफ्ट साइड को है, जैसे का वैसा होगा। 4f राइट साइड से जाबदली होकर लेफ्ट साइड में आएगा तो -4f होगा, मसावी है राइट हैंड साइड का पहले का नंबर जैसे का वैसा रहेगा 112। जो जाबदली करेंगे दूसरे नंबर को जो लेफ्ट साइड में है 132 को जाबदली करने पर प्लस जाकर -132 होगा। 3f में से 4f यानी 1f बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे नंबर में, सिर्फ चूँकि बड़ी कदर मनफी है तो मनफी f आएगा, मनफी f मसावी है 132 में से 1 सब और आगे तो 20, बड़ी कदर माइनस की है तो -20, दोनों जानिब से माइनस कैंसिल होंगे तो f की कदर कितनी आएगी बच्चों, 20 आएगी। इस तरह गायब शुदा ताद्दुद कितना है बच्चों, 20 है। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 जिसके अंदर एक ताद्दुद को गायब किया गया और औसत की कदर दी गई है, तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि गायब शुदा ताद्दुद को मालूम कीजिए। आप चाहे तो तस्दीक भी कर सकते हैं। तस्दीक हम किस तरह करेंगे, f की जगह 20 दर्ज कर दीजिए, फिर सवाल को दोहराइए तो औसत की कदर आपको 18 ही आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद किया आपने इस सवाल को बेहतर अंदाज में समझा है। तो इंशाल्लाह इस तरह 14.1 के तमाम सवालात हमने हल किए। जो होमवर्क के तौर पर बाकी सवालात हैं उसको होमवर्क के तौर पर आप हल कीजिए। अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको मिल सके। दोबारा आपसे ख्वाहिश की जाती है, मश्क 14.1 से हमने दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, 5वां, 6वां और 9वां सवाल हल किया है। बाकी सवालात को आप हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा मौलिम को बतलाइए, उनकी रहबरी में, निगरानी में बाकी सवालात को हल कीजिए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बहुताती से मुताल्लिक़ जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।